दोस्तों आज 31 अगस्त 2020 सोमवार का दिन हो चुका है। तो आइए फटाफट से बात कर लेते हैं आज के ताज़ा खबरों की और आज की बड़ी खबरों की। दोस्तों आज की बड़ी खबरों में एक बार फिर से चीनी बीमारी को लेकर पूरे देश के लिए एक भयंकर खबर आई है। चीनी बीमारी से जुड़ी हुई ये जानकारी पूरे देश के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। चीनी बीमारी को लेकर इस खबर में चेतावनी जारी की गई है। तो चीनी बीमारी को लेकर ये जो बड़ी खबर आई है, अभी हम आपको इसके बारे में पूरी रिपोर्ट बताएंगे। इसके अलावा आपको बता दें कि सभी बैंक ग्राहकों के लिए सीधे सरकार की तरफ से एक बड़ी खबर आई है। आपको बता दें ये खबर के साथ एक खुशखबरी है, क्योंकि आने वाले दिनों में लगभग सभी बैंक ग्राहकों को बैंक की तरफ से बिल्कुल फ्री में पैसे मिलने वाले हैं। तो ये पैसे कैसे मिलेंगे और कब तक मिलेंगे, अभी हम आपको इसके बारे में बताएंगे। आपको बता दें सरकार की तरफ से ये जो खबर आई है बैंकों को लेकर, इसका फायदा देश के सभी नागरिकों को मिलेगा, चाहे आपका खाता किसी भी बैंक में हो। साथ ही में आपको बता दें कि NPR को लेकर और जनगणना को लेकर सीधे सरकार की तरफ से एक बड़ी खबर आ चुकी है। साथ ही में सुशांत सिंह के केस को लेकर अब ये बात सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक पहुंच गई है। आपको बता दें सुशांत सिंह के केस को लेकर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी गई है। इसके अलावा भी सुशांत सिंह के केस को लेकर कुछ और बड़े अपडेट आए हैं, तो हम आपको अभी इसके बारे में भी बताएंगे। साथ ही में आपको बता दें कि जो भी लोग पेंशन पाने वाले हैं, तो उन लोगों के लिए भी एक बड़ी खबर आई है सीधे सरकार की ओर से। इसके अलावा आपको बता दें कि लॉकडाउन को लेकर भी एक बार फिर से बड़ी खबर आई है। साथ ही में आज की बड़ी खबरों में जिन लोगों ने किसी भी तरह की इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी है, चाहे वो गाड़ी की, चाहे हेल्थ की या किसी भी चीज की, तो उन लोगों के लिए भी एक बड़ी खबर आई है। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में टिकटॉक ऐप को लेकर भी एक बड़ी खबर आई है। तो दोस्तों आज हम आपको अपने इस वीडियो में इन्हीं सब महत्वपूर्ण खबरों के बारे में बताने वाले हैं। तो इसीलिए वीडियो को थोड़ा सा भी भगाए बिना ध्यान से आखिर तक देखें, ताकि कोई भी जानकारी मिस ना हो। वीडियो में आगे जाने से पहले बस आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तो आइए बिना देर किए चलते हैं सीधे आज की पहली बड़ी खबर की तरफ। और आज की पहली बड़ी खबर में सबसे पहले आपके लिए पेश है चीनी बीमारी का बिल्कुल ताज़ा अपडेट सीधे अपने भारत की तरफ से। ताज़ा मिली जानकारी के मुताबिक एक बार फिर से हमारे भारत में 77,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं चीनी बीमारी के। इन नए मामलों के आने के बाद अब हमारे भारत में चीनी बीमारी के टोटल मरीजों की संख्या 36,17,189 हो गई है। आपको बता दें कि इन टोटल मरीजों में से अब तक 64,617 लोगों की जान जा चुकी है चीनी बीमारी से। बीते रोज भी लगभग 24 घंटे में 950 से ज्यादा लोगों की जान गई है चीनी बीमारी से। लेकिन अच्छी बात ये रही कि बीते रोज लगभग 24 घंटे में 58,000 से ज्यादा लोग ठीक भी हुए हैं। ठीक होने वालों की टोटल संख्या 27,71,511 हो गई है। इसके अलावा अब जो लोग बचे हैं, जिन लोगों का अभी भी इलाज चल रहा है, तो उनकी संख्या अब हमारे भारत में 7,80,467 हो गई है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो चीनी बीमारी के कहर से सर्दियों में बढ़ सकता है डेथ रेट। WHO ने चेतावनी की है जारी। जी हाँ, चीनी बीमारी को लेकर सर्दियों से पहले एक बार फिर से विश्व स्वास्थ्य संगठन ने यानी कि WHO ने पूरी दुनिया के लिए चेतावनी जारी कर दी है कि आने वाले दिनों में चीनी बीमारी के मरीज बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे सर्दियों में। WHO की तरफ से कहा गया है कि हम कोई भविष्यवाणी नहीं करना चाहते, लेकिन निश्चित तौर पर आने वाले सर्दियों में एक समय में ऐसा होगा जब अस्पतालों में मरीजों की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। साथ ही में चीनी बीमारी से जान जाने वालों की संख्या भी बढ़ जाएगी। इसीलिए कहा गया है कि लोगों को पहले से ही तैयार रहना होगा, क्योंकि सर्दियां जल्दी आने वाली हैं। लोगों को तैयार रहने का मतलब ये है कि चीनी बीमारी से बचने के लिए जो भी उपाय बताए गए हैं उसका सही से पालन करें। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो बैंक कस्टमर के लिए एक बड़ी गुड न्यूज, बड़ी खुशखबरी। 1 जनवरी के बाद से वसूला गया ये चार्ज आपको वापस मिलेगा। जी हाँ, बैंक कस्टमर के लिए एक अच्छी खबर है, चाहे आपका खाता किसी भी बैंक में है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने रविवार को सभी बैंकों से कहा है कि वो रुपे कार्ड या भीम UPI के जरिए जो भी ट्रांजैक्शन किए गए हैं 1 जनवरी 2020 के बाद, और उस पर कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज या फीस ली गई है, तो उसको तुरंत जो है बैंक अपने ग्राहकों को वापस कर दें। यानी 1 जनवरी 2020 से लेकर अभी तक आपने कोई भी पेमेंट रुपे कार्ड के जरिए या भीम UPI यानी फोन पे के जरिए, गूगल पे के जरिए, अमेज़न पे के जरिए या पेटीएम के जरिए आपने कोई भी ट्रांजैक्शन किया होगा और उस पर कोई भी फीस लगी होगी, तो वो सभी फीस आपको आपके खाते में बैंकों की तरफ से वापस की जाएगी। इसके अलावा आने वाले भविष्य में रुपे कार्ड के जरिए या भीम UPI के जरिए जो भी डिजिटल ट्रांजैक्शन किए जाएंगे, तो उस पर कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा बैंकों की तरफ से। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो चीनी बीमारी महामारी के कारण NPR और जनगणना का पहला चरण टल गया। जी हाँ, चीनी बीमारी महामारी के कारण इस साल होने वाली जनगणना और NPR को फिलहाल के लिए टाल दिया गया है। ताज़ा जानकारी ये भी आई है कि इसमें 1 साल की देरी हो सकती है। आपको बता दें 2021 के लिए अभी हाल ही में जनगणना की और साथ ही में NPR की शुरुआत होने वाली थी। आपको बता दें जब भी जनगणना की जाती है तो लगभग 30 लाख से ज्यादा अधिकारी देश के अलग अलग कॉलोनियों में, गाँव में घर घर जाते हैं। घर घर जाने के बाद सभी की जानकारी एक एक करके इकट्ठा करते हैं। लेकिन इस बार इस जनगणना में और NPR में 1 साल की देरी हो सकती है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो आयुष्मान भारत योजना से संबंध अस्पतालों को मिलेगी स्टार रेटिंग, सुधरेगी व्यवस्था। जी हाँ, देश में पहली बार
अनुसार आयुष्मान भारत योजना से संबंध अस्पतालों को अब स्टार रेटिंग मिलेगी। ये कदम इन अस्पतालों में स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए उठाया गया है। दोस्तों अगर आपको पता नहीं है तो हम आपको बता दें कि सरकार की एक योजना है आयुष्मान भारत योजना। आपको बता दें इस योजना के तहत लोगों का इलाज करवाया जाता है। आपको बता दें इस योजना से बहुत सारे अस्पताल जुड़े हुए हैं। तो उन्हीं अस्पताल को लेकर ये ताज़ा खबर आई है कि अब इन अस्पतालों को स्टार रेटिंग दी जाएगी। यानी जिस तरीके से आप Amazon पर सामान खरीदते हैं और स्टार रेटिंग देते हैं, तो इसी तरीके से अब सरकार की तरफ से इन अस्पतालों को रेटिंग दी जाएगी कि इनकी सुविधा कैसी है, ये लोग मरीजों का कितना ख्याल रखते हैं, कितनी साफ सफाई है। तो इन सभी चीजों के आधार पर सभी अस्पतालों को स्टार रेटिंग मिलेगी। स्टार रेटिंग मिलने से फायदा ये होगा कि जो भी लोग अस्पताल में जाने वाले होंगे तो वो लोग स्टार रेटिंग के जरिए ये पता कर पाएंगे कि ये अस्पताल कितना अच्छा है और इसकी सुविधाएं कितनी अच्छी हैं। फिलहाल कुछ अस्पतालों पर ये काम होने वाला है, लेकिन आने वाले दिनों में इस तरह की स्टार रेटिंग का सिस्टम देश के सभी अस्पतालों के लिए भी हो सकता है। वैसे फिलहाल इस पर कोई भी आधिकारिक पुष्टि नहीं है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो खुद खुशी नहीं, सुशांत की ली गई है जान। पीएम मोदी को इस अभिनेता ने लिखा है पत्र। जी हाँ, सुशांत सिंह राजपूत की जान जाने का मामला अभी भी एक गुत्थी बनी हुई है। इसे सुलझाने में कितना वक्त लगेगा अभी ये कहना मुश्किल है, लेकिन सीबीआई इसकी जांच बहुत ज्यादा फुर्ती से कर रही है। हर रोज इसको लेकर नए अपडेट सामने आते रहते हैं, तो इसीलिए ये उम्मीद जताई गई है कि आने वाले दिनों में जल्द ही ये केस सुलझ सकता है। लेकिन आपको बता दें इसी बीच सुशांत सिंह को लेकर पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी गई है। ताज़ा जानकारी के मुताबिक रवि किशन, जो कि नेता भी रह चुके हैं और भोजपुरी के स्टार हैं और कई बॉलीवुड फिल्मों में भी काम किया है, तो आपको बता दें अब अभिनेता रवि किशन ने पीएम मोदी को एक चिट्ठी लिखी है और बताया है कि सुशांत सिंह की जो जान गई थी तो वो कोई खुदकुशी नहीं थी, बल्कि उनकी जान ली गई थी। तो दोस्तों अब सुशांत सिंह का मामला पत्र के द्वारा सीधे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक पहुँच चुका है। सुशांत सिंह के केस को लेकर एक और बड़ी खबर आई है, जैसा की आप देख सकते हैं कि रिया चक्रवर्ती से तीसरे दिन करीब 9 घंटे की हुई पूछताछ एक बार फिर आज सीबीआई दोबारा बुला सकती है। जी हाँ, जैसा कि हमने आपको बताया कि जैसे ही ये केस सीबीआई के हाथ में गया है, वैसे ही इस केस पर छानबीन तेज हो गई है। आपको बता दें ताज़ा जानकारी के मुताबिक अभी तक रिया चक्रवर्ती से लगभग 3 बार पूछताछ कर ली गई है। पहली बार 10 घंटे तक पूछताछ की गई थी, फिर उसके बाद 7 घंटे तक और फिर बीते रोज रविवार को 9 घंटे तक पूछताछ की गई है। और आज सोमवार को एक बार फिर सीबीआई रिया चक्रवर्ती को पूछताछ के लिए बुला सकती है। अगर आपको पता नहीं है तो हम आपको बता दें कि रिया चक्रवर्ती सुशांत की गर्लफ्रेंड रह चुकी हैं। सुशांत सिंह की जान जाने के मामले में इन पर कई बड़े आरोप लगाए गए हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो पेंशन भोगियों की ये परेशानी होगी खत्म। इस डॉक्यूमेंट की फिजिकल कॉपी लेने का झंझट हुआ खत्म। जी हाँ, अगर आप पेंशन भोगी हैं यानी कि पेंशन पाते हैं तो आपके लिए बड़ी राहत देने वाली खबर है। अब आपको पेंशन पेमेंट ऑर्डर की कॉपी सीधे डिजी लॉकर में दे दी जाएगी। आपको बता दें डिजी लॉकर सरकार का अपना ऐप है और ये एक डॉक्यूमेंट वॉलेट है जिसमें आप अपने सभी तरह के प्रूफ, सभी तरह के डॉक्यूमेंट रख सकते हैं। तो आपको बता दें अब जो पेंशन भोगियों को पेंशन पेमेंट ऑर्डर दी जाती थी तो पहले ये हार्ड कॉपी में फिजिकल रूप से दी जाती थी, लेकिन अब ये सॉफ्ट कॉपी के जरिए डिजी लॉकर में ही दे दी जाएगी। ऐसा होने से एक और बड़ा फायदा होगा कि जो पेमेंट ऑर्डर की स्लिप दी जाएगी इसके खोने का डर नहीं रहेगा। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो 5,000 रूपए से भी सस्ते में मिल रहे हैं ये 5 स्मार्टफोन। आपके पास है सुनहरा मौका। जी हाँ, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो कि स्मार्टफोन चलाना चाहते हैं लेकिन उनके पास पैसे ज्यादा नहीं है, उनका बजट बहुत ज्यादा कम है। तो दोस्तों ऐसे ही लोगों के लिए PTRnews.com की तरफ से एक आर्टिकल सामने आया है जिसमें ये बताया गया है कि आप 5,000 रूपए से भी कम में 5 ऐसे स्मार्टफोन खरीद सकते हैं जो कि अपने प्राइस के हिसाब से काफी बेहतर हैं। तो दोस्तों वो 5 स्मार्टफोन कौन से हैं जो कि 5,000 रूपए से कम में आपको मिल सकते हैं, साथ ही में स्मार्टफोन के फीचर क्या क्या हैं, इन सभी चीजों की जानकारी के लिए हम आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक देंगे जिस पर आप क्लिक करके सभी फोन की जानकारी एक ही जगह पर जान पाएंगे और साथ ही में इसको खरीद भी पाएंगे। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो अनलॉक 4 में केंद्र ने राज्यों से छीननी लॉकडाउन से जुड़ी ये बड़ी शक्ति। आइए बताएं इसके बारे में। दोस्तों जैसा कि अभी हमने आपको बीते रोज 30 अगस्त 2020 को बताया कि सरकार ने अनलॉक 4 के लिए नए दिशा निर्देश यानी कि नए नियम जारी कर दिए हैं कि 1 सितंबर 2020 से क्या चीजें खुलेंगी, क्या चीजें बंद रहेंगी। अगर आपको पता नहीं है तो आप हमारा पिछला मुख्य समाचार देख सकते हैं, उसका लिंक हम आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे या वीडियो के लास्ट में वो मुख्य समाचार भी आ जाएगा। लेकिन आपको बता दें उससे जुड़ी एक और महत्वपूर्ण जानकारी आई थी जिसके बारे में हम आपको एक बार फिर से बताना चाहते हैं। दोस्तों अभी हाल ही में केंद्र सरकार की तरफ से, मोदी सरकार की तरफ से सभी राज्य की सरकारों को ये छूट दे दी गई थी कि वो लोग अपनी मनमर्जी से जहां चाहे वहां पर लॉकडाउन लगा सकते हैं हालात को देखते हुए। लेकिन आपको बता दें केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों से लॉकडाउन 4 नियम के तहत इस शक्ति को छीन लिया है। ताज़ा जानकारी के मुताबिक अब राज्य सरकार अपनी मर्जी से कहीं पर भी लॉकडाउन नहीं लगा सकते। अगर कहीं पर लॉकडाउन लगाना है तो इसके लिए पहले सरकार से सलाह मशवरा करना होगा, तभी वहाँ पर लॉकडाउन लगाना होगा। लेकिन जो कंटेनमेंट जोन है जहाँ पर चीनी बीमारी के मरीज बहुत ज्यादा हैं, तो वहाँ पर लॉकडाउन लगाया जा सकता है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो रूस ने बनाया नया डिवाइस। हवा में चीनी बीमारी के कीटाणु है या नहीं, झट से लगेगा इसका पता। जी हाँ, रूस ने जहाँ कुछ दिन पहले चीनी बीमारी की वैक्सीन को लेकर, दवा को लेकर ये दावा किया था कि उस
उसने दवा बना ली है, तो वहीं अब फिर से रूस की तरफ से एक और दावा किया गया है कि उसने एक ऐसी डिवाइस बना ली है जो हवा में चीनी बीमारी के कीटाणु का पता लगा लेगा। ये डिवाइस न केवल चीनी बीमारी के कीटाणु, इसके अलावा बैक्टीरिया का, जहरीले पदार्थों का भी, साथ ही में कई खतरनाक कीटाणु का ये आसानी से पता लगा सकेगा। ताज़ा जानकारी के मुताबिक इस डिवाइस को रूस में बनाया गया है। दोस्तों, अगर ये बात बिल्कुल सच है तो ये डिवाइस पूरी दुनिया को बहुत अच्छा फायदा दे सकती है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो टिकटॉक डाउनलोड करने के लिए आपको भी आया है इस तरह का मैसेज, तो हो जाएं सावधान। जी हाँ, शॉर्ट वीडियो मेकिंग ऐप टिकटॉक भारत में बैन हो चुकी है। सरकार ने इस चीनी ऐप को बैन तो कर दिया, लेकिन लोगों को धोखा देने के लिए इसके अलग अलग वर्जन को लेकर मैसेज आ रहे हैं। दरअसल कई लोगों को ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक एक अनजान SMS आ रहा है जिसमें लिखा है कि टिकटॉक भारत में वापस आ गया है अपने नए वर्जन के साथ। साथ ही में मैसेज में एक लिंक भी है। लिंक पर क्लिक करने से एक APK स्टोर खुलता है। वहां से जब आप ऐप को डाउनलोड करेंगे तो वो एक अननोन ऐप होता है, यानी उसकी कोई जानकारी नहीं होती कि वो कितना सुरक्षित है। जब भी कोई स्मार्टफोन यूजर कोई अननोन ऐप डाउनलोड करता है तो उसका स्मार्टफोन भी उसको चेतावनी देता है और उससे स्पेशल परमिशन मांगता है कि इस ऐप को आप डाउनलोड करना चाहते हैं या नहीं। दरअसल आपको बता दें कि ये ऐप का मैसेज टिकटॉक की असली कंपनी की तरफ से नहीं बल्कि फर्जी लोगों की तरफ से है। तो इसीलिए अगर आपके पास कोई भी ऐसा मैसेज आता है जिसमें आपको बताया गया है कि आप टिकटॉक डाउनलोड करते हैं, तो आपको सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि इस वाले ऐप को डाउनलोड कर लेने से आपकी निजी जानकारी पर, साथ ही में आपके बैंक खाते पर भी फर्क पड़ सकता है अगर आप अपने फोन के जरिए किसी भी तरह का ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो मात्र 5,000 रूपए लगाकर हर महीने इस सरकारी योजना का लाभ उठाकर कमा सकते हैं 50,000 रूपए। जी हाँ, जैसा कि आप जानते हैं कि अभी चीनी बीमारी के कारण लॉकडाउन की वजह से कितने सारे लोगों की नौकरी छूट गई है, बहुत सारे लोग बेरोजगार हो गए हैं, तो कई सारे कारोबार ठप हो गए हैं। दोस्तों, हमने आपको अपने पिछले मुख्य समाचार में बताया था कि हम आपको एक ऐसे काम की जानकारी देंगे जिसमें आप 5,000 रूपए लगाकर आने वाले दिनों में हर महीने 20 से 50,000 रूपए तक कमा पाएंगे। तो दोस्तों, ये आर्टिकल आपके लिए हाजिर है PTRnews.com की तरफ से। इस आर्टिकल में वो टोटल जानकारी दी गई है कि आपको 5,000 रूपए में कौन सा काम करना होगा, उससे 50,000 रूपए तक की कमाई कैसे होगी और सरकारी योजना के तहत इसमें लाभ कैसे मिलेगा। तो इसके लिए हम आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक देंगे जिस पर आप क्लिक करके ये जान पाएंगे कि 5,000 रूपए लगाकर आप 50,000 रूपए कैसे कमा सकते हैं और इसके लिए आपको कौन सा कारोबार शुरू करना पड़ेगा। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो आज 31 अगस्त 2020 को ये रहेगा मौसम का हाल। मौसम विभाग ने जारी किया है मौसम का पूर्वानुमान। जी हाँ, मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे के दौरान गुजरात में, दक्षिणी और पश्चिमी राजस्थान में और साथ ही में दक्षिणी और पश्चिमी मध्य प्रदेश में मध्यम से भारी बारिश जारी रहेगी। आपको बता दें, इन जगहों पर पहले से ही कहीं पर भारी तो कहीं पर मध्यम बारिश हो रही है, लेकिन आपको बता दें आज 31 अगस्त 2020 को कई जगहों पर मूसलाधार बारिश यानी कि भारी से भी ज्यादा भारी बारिश हो सकती है। साथ ही में आपको बता दें कि अगले 24 घंटे के दौरान कोंकण में, गोवा में, उप हिमालय पश्चिम बंगाल में, सिक्किम में, असम में, मेघालय में, अरुणाचल प्रदेश के भी कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश होगी, तो कहीं कहीं पर भारी बारिश की भी चेतावनी जारी की गई है। इसके अलावा बाकी बचे पूर्व उत्तर भारत में, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, लक्षद्वीप में, पूर्वी राजस्थान में, हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड के भी कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश होगी। तमिलनाडु में भी कुछ स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल में, हरियाणा के कुछ हिस्सों में, पंजाब में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, विदर्भ में, साथ ही में आंध्र प्रदेश में और आंतरिक कर्नाटका में भी हल्की बारिश के आसार जताए गए हैं। तो बारिश को लेकर कुछ इस तरह के हालात रहेंगे हमारे देश में आज 31 अगस्त 2020 को। आपको बता दें, भारी बारिश की वजह से अभी हमारे देश के कई हिस्सों में बाढ़ आई हुई है और कई जगहों पर हालात बहुत ज्यादा खराब हैं। दोस्तों, इसी को लेकर एक वीडियो भी सामने आया है जो कि मध्य प्रदेश का है। आपको बता दें, अभी मध्य प्रदेश में कई जगहों पर बाढ़ के हालात बने हुए हैं। मध्य प्रदेश में एक पुल बनाया गया था जिसमें लगभग 4 करोड़ रुपए लगे थे। आपको बता दें, इसका उद्घाटन होने वाला ही था। ये बिल्कुल नया पुल था, लेकिन उद्घाटन होने से पहले ही ये पुल जो है टूट गया और नदी में बह गया। इसका एक वीडियो भी सामने आया है जिसका लिंक हम आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में देंगे कि आखिर एक नया पुल किस तरीके से टूट गया। पुल टूटने के बाद जिन लोगों ने इसको बनाया है उन पर अब भ्रष्टाचार का भी आरोप लगा है कि पुल को कमजोर बनाया गया था। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो इंश्योरेंस कंपनी नहीं कर रही आपका समस्या का सोल्यूशन, तो आप इन जगहों पर कर सकते हैं शिकायत। जी हाँ, आपने इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदी है लेकिन कुछ वजहों से पॉलिसी को लेकर आपको कोई परेशानी है। आपने अपनी इंश्योरेंस कंपनी को अपनी बात कही लेकिन आपका सोल्यूशन नहीं हो रहा, तो ऐसी स्थिति में आप सीधे सरकारी के बीमा डिपार्टमेंट यानी कि IRDAI से शिकायत कर सकते हैं। जो भी आप शिकायत करेंगे अगर वो बिल्कुल सही होगी, आपके पास सभी डॉक्यूमेंट होंगे, तो लगभग 15 दिन के अंदर आपके मामले का निपटारा इंश्योरेंस कंपनी को करना ही होगा। आपको बता दें, ये वही बीमा डिपार्टमेंट है जो कि सभी बीमा कंपनियों के लिए नियम बनाती है और साथ ही में पूरे बीमा सेक्टर का ख्याल रखती है। तो आप सीधे बीमा डिपार्टमेंट से अपनी शिकायत कर सकते हैं। शिकायत करने के लिए कौन से ईमेल ID का इस्तेमाल करना है, इसके लिए हम आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे देंगे। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो 7 सितंबर से दिल्ली में कौन कौन से मेट्रो स्टेशन खुलेंगे, कौन से रहेंगे बंद, चीनी बीमारी के इस काल में कैसा होगा सफर, आ गई है पूरी जानकारी दिल्ली मेट्रो की तरफ से। दोस्तों, जैसा कि अभी हमने आपको अपने पिछले मुख्य समाचार में बताया कि 7 सितंबर 2020 से यानी कि अगले महीने से जो मेट्रो ट्रेन सेवाएं हैं वो शुरू हो जाएंगी। तो
दिल्ली में भी जो मेट्रो है वो शुरू होने वाली है 7 सितंबर 2020 से, लेकिन इस बार का जो सफर होगा वो बिल्कुल ही अलग होगा। सफर के लिए सीधे दिल्ली मेट्रो की तरफ से नई गाइडलाइन जारी कर दी गई है और बताया गया है कि इन गाइडलाइन का ध्यान सभी सफर करने वालों को रखना होगा। आपको बता दें, ताज़ा जानकारी के मुताबिक इस बार टोकन के जरिए कोई भी सफर नहीं कर पाएगा। स्मार्ट कार्ड या मेट्रो कार्ड की जरूरत होगी मेट्रो में सफर करने के लिए। इसके अलावा हर वक्त मास्क पहन के रखना होगा। इसके अलावा टेम्परेचर भी चेक किया जाएगा। अगर थोड़े से भी खांसी जुकाम या किसी भी तरह के लक्षण दिखते हैं तो आपको मेट्रो स्टेशन के अंदर जाने नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा मेट्रो स्टेशन के अंदर या कोच में भीड़ भाड़ ना हो, इसके लिए मेट्रो स्टाफ होंगे, पुलिस वाले होंगे और सिविल डिफेंस के लोग होंगे। तो दोस्तों, ये कुछ मोटे मोटे नियम है, लेकिन आपको बता दें दिल्ली मेट्रो की तरफ से बहुत और भी छोटे छोटे नियम बताए गए हैं। तो इसके लिए हम आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे देंगे, तो आप उस लिंक द्वारा मेट्रो दिल्ली द्वारा जो भी नियम बनाए गए हैं उसको विस्तार से जान सकते हैं। और ये नियम आपको जरूर जान लेने चाहिए अगर आप दिल्ली मेट्रो में सफर करने वाले हैं। वहीं आपको बता दें कि दिल्ली मेट्रो की तरफ से एक वीडियो भी जारी किया गया है जिसमें ये बताया गया है कि वो किस तरीके से लोगों को बचाने के लिए पूरे स्टेशन को साफ कर रहे हैं, पूरे मेट्रो को सैनिटाइज कर रहे हैं। सैनिटाइजर से पूरे मेट्रो को भिगा दिया जा रहा है। तो आप वो वीडियो भी देख सकते हैं, उसका लिंक भी हम आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो मन की बात में बीते रोज पीएम ने देश को टॉय प्रोडक्शन का बड़ा हब बनाने को कहा। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत बड़ा होगा ये कदम। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते रोज रविवार को 68वीं बार दोपहर 11 बजे रेडियो पर मन की बात कार्यक्रम के जरिए देश को संबोधित किया और बहुत सारी बातें बताई। उन्होंने देश के खिलौना उद्योग को विकसित करने और देश को टॉय प्रोडक्शन का बड़ा हब बनाने पर जोर दिया है। दोस्तों, आपको बता दें कि खिलौनों के जरिए भी एक बड़ा कारोबार होता है। आपको बता दें, अभी तक हमारे देश में ज्यादातर खिलौने चाइना से आते हैं, तो इसीलिए पीएम मोदी ने कहा कि खिलौने बनाने का एक बड़ा प्रोडक्शन का हब हमारे देश में बनना चाहिए और जो भी खिलौने बने वो अच्छी क्वालिटी वाले हों। साथ ही में खिलौने में नई नई टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल किया जाए, इसके बारे में भी अभी हाल ही में प्रधानमंत्री ने कुछ बातें कही थी। साथ ही में बीते रोज मन की बात कार्यक्रम में पीएम मोदी ने और भी बहुत सारी बातें बताई हैं पूरे देश के लिए। तो पीएम मोदी का अगर आपने अभी तक वो संबोधन देखा या सुना नहीं है तो इसके लिए हम आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे देंगे। आप जाकर पीएम मोदी की ये सारी बातें जान सकते हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो भारतीय नौसेना की बढ़ेगी ताकत। 55,000 करोड़ रुपए की लागत वाली 6 पनडुब्बियों के लिए शुरू होगी बोली की प्रक्रिया। जी हाँ, चीन के साथ चल रहे तनाव के बीच भारत ने समुद्र में भी अपनी ताकत बढ़ाने की तैयारी शुरू कर दी है। भारत ने चीन की नौसैनिक ताकत की बराबरी करने के लिए समुद्र में खुद को मजबूत करने के उद्देश्य से 6 पनडुब्बियों के निर्माण के लिए बोली प्रक्रिया शुरू करने का फैसला लिया है। यानी आने वाले दिनों में हमारे देश को बहुत बेहतरीन 6 पनडुब्बियां मिलने वाली हैं, जिनकी लागत करीबन 55,000 करोड़ रुपए होगी। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो इस बड़े संस्था में प्रोजेक्ट ऑफिसर के पद पर निकली है वैकेंसी। आप कर सकते हैं आवेदन। जी हाँ, जो भी लोग सरकारी नौकरी की तलाश में हैं तो उन लोगों को बता दें कि NIMHANS की तरफ से प्रोजेक्ट ऑफिसर के पद पर भर्तियां निकाली गई हैं। तो जो भी लोग इस वाली वैकेंसी की योग्यता को पूरा करते हैं तो वो लोग इसमें 5 सितंबर 2020 तक अप्लाई का प्रोसेस पूरा कर सकते हैं। वहीं आपको बता दें कि एक और सेक्टर में सरकारी नौकरी की बड़ी वैकेंसी सामने आई है। ताज़ा जानकारी के मुताबिक CWMA की तरफ से इंजीनियर के लिए, डायरेक्टर के लिए, क्लर्क के लिए, इसके अलावा भी और भी कई दूसरे पदों पर सरकारी वैकेंसी निकाली गई है। तो जो भी लोग इस वाली वैकेंसी की योग्यता को पूरा करते हैं तो वो लोग 5 अक्टूबर 2020 तक अप्लाई का प्रोसेस पूरा कर सकते हैं। अभी हमने आपको 2 तरह की वैकेंसी के बारे में बताया, तो इसके लिए हम आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक देंगे जिस पर आप क्लिक करके इन दोनों ही वैकेंसी के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। साथ ही में आप ये भी जान पाएंगे कि कैसे अप्लाई करना है, कहां से अप्लाई करना है और भी बहुत कुछ। दोस्तों, अगली खबर के बारे में बताने से पहले आपके लिए एक बड़ा सर्वे और एक बड़ा सवाल। अगर आप इसमें हिस्सा लेंगे और इस सवाल का जवाब देंगे तो इससे बहुत कुछ पता चलेगा पूरे देश के लिए। जैसा कि अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि सरकार के एक नए नियम के तहत, सरकार की एक नई योजना के तहत अब बहुत सारे ऐसे अस्पताल हैं जिन लोगों को सरकार की तरफ से रेटिंग दी जाएगी। जिस तरीके से लोग Amazon पर सामान को रेटिंग देते हैं, रेटिंग देने से ये पता चल जाएगा कि कौन से अस्पताल में अच्छी सफाई रहती है, अच्छा इलाज मिलता है। तो आप हमें इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि इस तरह का रेटिंग वाला सिस्टम देश के सभी अस्पतालों के लिए होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो फटाफट से अपना जवाब इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें अपने पर्सनल राय के साथ। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो तमिलनाडु में 30 सितंबर तक बढ़ा लॉकडाउन, लेकिन पाबंदियों में मिली है छूट। जी हाँ, केंद्र सरकार द्वारा शनिवार को देश भर में अनलॉक 4 की गाइडलाइन जारी करने के बाद रविवार को तमिलनाडु ने लॉकडाउन को बढ़ा दिया है 30 सितंबर 2020 तक के लिए। लेकिन इस बार थोड़ी बहुत छूट दी गई है। छूट के तहत इस बार तमिलनाडु में रविवार को भी पूर्ण लॉकडाउन नहीं लगेगा, यानी रविवार को लोग घर से बाहर निकल सकेंगे। इसके अलावा कई दुकानें भी खुली हुई मिल सकती हैं। एक जिले से दूसरे जिले में जाने के लिए अब कोई भी ई-पास की जरूरत नहीं होगी। पूजा स्थल, होटल, रिसोर्ट वगैरह सभी चीजों को खोलने की अनुमति दे दी गई है। आपको बता दें, इनमें से कई चीजों पर तमिलनाडु में रोक लगी हुई थी, लेकिन सितंबर के महीने से काफी अच्छी राहत मिलेगी। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो जल्दी आप कश्मीर की खूबसूरती को विजडाडोम ट्रेन से निहार सकेंगे। जी हाँ, जम्मू और कश्मीर की खूबसूरती कैसी है इसका नजारा आपको जल्दी
देखने को मिलेगा, क्योंकि जम्मू कश्मीर पर एक डॉक्यूमेंट्री बनने जा रही है, वो भी रेल के जरिए। आपको बता दें ये एक ऐसी विस्टाडोम ट्रेन है जिसकी छत जो है वो ट्रांसपेरेंट है, यानी कि शीशे की है, बिल्कुल आर पार तीनों तरफ से नजर आता है। तो आपको बता दें इसी ट्रेन के जरिए जम्मू कश्मीर का जो वीडियो बनाया जा रहा है डॉक्यूमेंट्री के तहत, वो जल्दी लोगों को देखने के लिए मिलेगा और उस डॉक्यूमेंट्री में आप जम्मू कश्मीर की खूबसूरती को निहार पाएंगे। आने वाले दिनों में इस तरह की भी व्यवस्था हो सकती है कि आप खुद भी ट्रेन के जरिए जम्मू कश्मीर जा सकेंगे। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो पेट्रोल के दाम में एक बार फिर हुई बढ़ोतरी, लेकिन डीजल के दाम है स्थिर। जी हाँ, डीजल के दाम में बीते रोज रविवार को कोई बढ़ोतरी नहीं हुई, लेकिन एक बार फिर से पेट्रोल के दाम में 9 से 10 पैसे की बढ़ोतरी हुई है। बढ़ोतरी के बाद ताजा रिपोर्ट के मुताबिक अभी 1 लीटर पेट्रोल की कीमत राजधानी दिल्ली में 82 रुपए 3 पैसे है, तो वहीं 1 लीटर डीजल की कीमत 73 रुपए 56 पैसे है। अगर आप कोलकाता, मुंबई, चेन्नई में रहते हैं तो आप अपने शहर का दाम वीडियो को पॉज करके अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, लेकिन अगर आप इन शहरों में नहीं रहते हैं तो हम आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक देंगे, तो आप उस पर क्लिक करके अपने शहर के पेट्रोल डीजल का ताजा भाव देख पाएंगे। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो अब ट्विटर पर कॉपी पेस्ट किए ट्वीट तो हो सकती है मुश्किल, कंपनी ने लिया है बड़ा फैसला। जी हाँ, ट्विटर को लेकर ये बड़ी खबर आई है कि अभी ट्विटर पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि दूसरे का जो ट्वीट है वो कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, यानी अपने से कुछ नहीं लिखते। तो इसी की वजह से कॉपी पेस्ट वाली ट्वीट की संख्या में काफी ज्यादा इजाफा हुआ है। इसी को देखते हुए एक नया फैसला लिया गया है ट्विटर की तरफ से कि आने वाले दिनों में जो भी ऐसे कॉपी पेस्ट वाले ट्वीट होंगे तो उनको गायब कर दिया जाएगा, यानी कि वो विजिबल होगा ही नहीं। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक उनकी विजिबिलिटी कम कर दी जाएगी। तो दोस्तों आज 31 अगस्त 2020 की यही ताजा खबरें थी और महत्वपूर्ण खबरें थी। उम्मीद करते हैं इससे आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। हम इसके बदले में आपसे बस इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।